हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल एमआईएस जॉब के लिए जब आप चाहते हो तो उसमें कई तरह के अलग अलग डेट फंक्शंस पूछे जाते हैं। और हमने इस वीडियो के अंदर डेट के सभी फॉर्मूलेज बताए हुए हैं जिनको सीखकर आसानी से किसी भी टेबल में डेट कैलकुलेशन कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय नेम है, ज्वाइनिंग डेट है और रिटायरमेंट डेट है। मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट और रिटायरमेंट डेट के बीच में कितने ईयर्स हुए वो हमें फाइंड करने हैं, कितने मंथ हुए, कितने डेज हुए, ये सभी हमें फाइंड करने हैं। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे इनको फाइंड किया जाता है। हमें यहाँ पे ईयर फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू डेटेड इफ। और डेटेड इफ लिखने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन करते हो और यहाँ सबसे पहले ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करते हो एंड उसके बाद कॉमा देंगे एंड उसके बाद रिटायरमेंट डेट को सेलेक्ट करना होगा एंड कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में आपको वाई लिखना होगा। ये वाई से ये मतलब होगा कि जितने भी हमारे इन दोनों डेट के बीच में ईयर्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो आप देख सकते हो इन दो डेट का जो टोटल ईयर्स है वो यहाँ पे फाइंड हो गया। एंड देन उसके बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हो जितने भी डेट्स नीचे में मेंशन की गई हैं सभी के ईयर्स फाइंड हो गए। सेम टू सेम मंथ भी फाइंड करने हैं तो मैं यहाँ इज इक्वल टू फिर से मैं लिखूँगा डेटेड इफ एंड उसके बाद फिर से हम ब्रैकेट ऑन करेंगे और हम यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे पहले एंड उसके बाद यहाँ पे रिटायरमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे एंड कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वाई एम। अब हम वहाँ पे वाई और एम मेंशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि ईयर के बेसिस पे उसका मंथ फाइंड होगा और उसको जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ मंथ फाइंड हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें डेज फाइंड करनी है तो मैं अगेन इसी फॉर्मूलाज को रिपीट करने वाला हूँ और यहाँ पे हमें फिर से वही डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग डेट एंड कॉमा रिटायरमेंट डेट एंड कॉमा देकर यहाँ पे हम लिखेंगे एम डी। अब एम डी बिकॉज की मंथ के बेसिस पे उनका डे फाइंड होगा। जैसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डे फाइंड हो गया। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल्स मेंशन करनी है। सपोज दैट कि हमारा 2 है तो 2 ईयर्स होना चाहिए, मंथ है तो 5 मंथ्स होना चाहिए और 17 डेज होना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ईयर को और उसके बाद हम एंड यूज़ करते हैं, एंड सिंबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस और यहाँ मैं नोट कर देता हूँ ईयर्स। तो मैंने यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर दिया एंड उसके बाद फिर एंड यूज़ करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट किया और एंड यूज़ करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में फिर स्पेस देकर हमने लिखा यहाँ पे मंथ्स। तो हमने यहाँ मंथ्स मेंशन कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा मंथ, फिर हाँ यहाँ पे एंड यूज़ करते हैं और यहाँ आगे हम लोग डे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एंड यूज़ करके फिर इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देकर मेंशन करेंगे डेज। तो मैंने यहाँ पे डेज मेंशन कर लिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंटर। और जैसे अगेन एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे को यहाँ टोटल रिकॉर्ड फाइंड हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने कंप्लीट डिटेल में इसका रिकॉर्ड फाइंड कर लिया, जैसे कि 2 ईयर्स है, 5 मंथ्स है और 17 डेज है। तो इसको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आगे भी स्पेस दे देता हूँ, यहाँ से स्पेस और इसके आगे भी जो हमने डेज मेंशन किया हुआ है इसके आगे भी मंथ के बाद स्पेस मेंशन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि प्रॉपर हमारा यहाँ पे डिटेल में आ चुका है, यानी कि ज्वाइनिंग डेट और रिटायरमेंट डेट के बीच में टोटल कितने दिन हुए, कितने मंथ्स हुए, कितने ईयर्स हुए, वो यहाँ पे हमारा मेंशन किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताया हूँ कि जैसे कि हमें एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट दिया हुआ है और हमें इन दोनों डेट के बीच में डेज फाइंड करनी है, टोटल कितने डेज हुए। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेज यूज़ करने के बाद ब्रैकेट ऑन करना होता है, उसके बाद एंड डेट सेलेक्ट करना होता है जो कि हमारा यहाँ मेंशन है एंड उसके बाद कॉमा देकर स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना होता है और इन दोनों डेट को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे इन दो डेट के बीच में कितने दिन हुए ये फाइंड हो जाएगा। इसको नीचे ड्रैग करोगे तो जितने भी यहाँ पे डेट मेंशन की गई हैं सभी डेट के बीच में टोटल डेज फाइंड हो जाएगा। एंड देन आगे यहाँ पे है कि हमें डेज फाइंड करने हैं बस सैटरडे संडे काउंट ना हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस 2 डेट के बीच में टोटल डेज कितने हैं, 27 है, बट हमें
इन दोनों डेट के बीच में डेज काउंट करने हैं, पर सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे नेट वर्क डेज। नेट वर्क डेज लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट को ऑन करना है और यहाँ स्टार्ट डेट सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद कॉमा और एंड डेट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, फिर एंटर। तो आप देख सकते हो कि बिना सैटरडे संडे के टोटल इन दो डेट के बीच में 20 डेज होते हैं। अब जब इसको नीचे ड्रैग करोगे तो जितने भी हमारे यहाँ पे डेट हैं उनके बीच में सैटरडे संडे को छोड़कर सारे डेज फाइंड हो जाएंगे, आप देख सकते हो। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, नेट वर्क डेज। एंड देन आगे हमारे को यहाँ पे फाइंड करने को बोला जाता है कि आप इन दो डेट के बीच में डेज फाइंड करो, पर मंडे ट्यूसडे काउंट नहीं होना चाहिए। हम लोग फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे नेटवर्क डेज डॉट INTL, नेटवर्क डेज डॉट INTL। ये INTL क्या होता है, इंटरनेशनल होता है। मैं यहाँ पे नेटवर्क डेज ही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, बट उसमें एक नया एक कैटेगरी है डॉट INTL। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लूँगा एंड स्टार्ट डेट एंड उसके बाद कॉमा और एंड डेट सेलेक्ट कर लूँगा। अब लास्ट में हमें एक यहाँ आर्गुमेंट देना है, कॉमा देकर यहाँ आप देख सकते एक लिस्ट बनी हुई आ रही है, हमें मंडे ट्यूसडे को स्किप कराना है। तो उसके लिए कोड यहाँ पे है 3, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा 3, ब्रैकेट को बंद करूँगा और उसके बाद एंटर कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि इन दो डेट के बीच में मंडे ट्यूसडे को छोड़कर भी 20 डेज ही होते हैं। जब हम नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख रहे हो इन दो डेट के बीच में सैटरडे संडे छोड़कर 10 डेज होते हैं, बट अगर इन दो डेट के बीच में मंडे और ट्यूसडे को स्किप कर देंगे तो 8 दिन ही होते हैं। सेम इसी तरह से आगे और देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है जो आप अच्छे से समझ सकते हो। इसमें ये डेट और इस डेट के बीच में अगर हम सैटरडे संडे छोड़ देंगे तो 251 डेज होते हैं, बट अगर मंडे ट्यूसडे को स्किप कर देंगे तो 250 डेज ही होते हैं। ठीक है, तो सो इस तरह से हमने इस कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर लिया। एंड देन थर्ड एग्जांपल आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इस महीने के लास्ट डेट फाइंड करना है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं EO मंथ। EO मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। उसके बाद आपको यहाँ ये सेलेक्ट करना होगा एंड कॉमा देकर 0 लिखना है, बिकॉज ऑफ कि आप उसी सेम डेट का सेम मंथ के लास्ट डेट देखना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करूँगा और एंटर करूँगा। सो यहाँ आप देख रहे हो कि हमें एक नंबर दिया, बट हमें तो डेट चाहिए, तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को हमें होम टैब में जाना है और यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग के ड्रॉप बटन पे क्लिक करना है और यहाँ मैं शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकोगे कि इस महीने का जो लास्ट डेट है वो फाइंड हो गया। बट अगर मैं यहाँ 0 को हटाकर मैं 1 टाइप करूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 4th जनवरी है ना, ये एक महीने एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं कि फैब में आ जाएगा और फैब मंथ का लास्ट डेट दिखाएगा। जब मैं एंटर करूँगा देख सकते हो कि फैब मंथ एक्सटेंड हो गया। तो वो क्यों हो गया, क्योंकि आपने लास्ट में क्या आर्गुमेंट दिया है, 1 दिया है। ये आपका मंथ वाला नंबर है। अगर आप यहाँ 0 टाइप करोगे तो उसी मंथ का लास्ट डेट दिखाएगा। अगर आप 2 टाइप करोगे तो 2 महीने आगे का डेट दिखाएगा, जो मार्च मंथ होगा उसका लास्ट डेट दिखाएगा। तो सो मैं इसी महीने का लास्ट डेट देखना चाहता था, इसीलिए हमने 0 लिखा और जैसे एंटर करेंगे तो हमें इस डेट से इस डेट का जो हमें इस मंथ का जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे शो कराने लगेगा। एंड देन उसके बाद नीचे ट्रैक करेंगे तो जितने भी डेट यहाँ पे मेंशन की गई हैं सभी डेट के लास्ट डेट यहाँ पे शो करने लगेंगे। तो आगे यहाँ पे है ई डेट फॉर्मूला। हम यहाँ पे ई डेट फॉर्मूलाज कब यूज़ करते हैं, देखो जब आप पर्टिकुलर डेट में हमें मंथ एक्सटेंड करना हो तो वहाँ आपको ई डेट फॉर्मूलाज यूज़ करना होता है। अगर आप इस डेट में कुछ महीने एक्सटेंड करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है ई डेट। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है और कॉमा देकर यहाँ पे जितना मंथ एक्सटेंड करना है वो आपको यहाँ टाइप करनी है। जैसे मान लो 5 महीने एक्सटेंड करना है तो 5 टाइप किया और ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे एंटर करेंगे
तो यहाँ पे भी हमें नंबर दे रहा है, बट हमें यहाँ पे इस नंबर को हमें डेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको नंबर फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ सॉर्ट डेट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि इस महीने के इस डेट से अगर हम 4 महीने आगे जाते हैं, यानी 5 महीने आगे जाते हैं, तो हमें ये डेट आता है। तो आप देख सकते हो ये हमारा डेट बन गया। जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हर एक डेट में 5 महीने एक्सटेंड हो गया। सो यहाँ पे वो पर्टिकुलर डेट आ रहा है। एंड यहाँ पे हमें डेज फाइंड करने हैं, मंथ फाइंड करने हैं और ईयर फाइंड करने हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है डे का। हमने डे सेलेक्ट कर लिया, हमें इस डेट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ, फिर एंटर, तो ये हमें डेट फाइंड करके दे देगा। और इसको जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें डेज ही मिलेगा। एंड देन हमें मंथ फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा मंथ और हमने इस डेट का सिलेक्शन लिया और ब्रैकेट ऑफ किया और एंटर कर दिया। तो हमें इस डेट से मंथ फाइंड हो गया। उसको नीचे ड्रैग करेंगे तो मंथ ही दिखेगा। एंड देन आगे ईयर फाइंड करना है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर और इस डेट का सिलेक्शन लेके ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो हमें ईयर एक्सटेंड किया हुआ नज़र आएगा। और जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ईयर ही फाइंड हुआ नज़र आएगा। आगे हमें यहाँ पे डेट फाइंड करना है, हमें डेट बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेट फॉर्मूला और उसके बाद हमने सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर हमें मंथ सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर डेट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ, फिर एंटर। तो आप देख सकते हो कि इन तीनों आर्गुमेंट से एक पर्टिकुलर डेट बन गया है। उसको जब नीचे ड्रैग करेंगे तो वो डेट बन चुका है। तो फाइनली हमने यहाँ पे डेट के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज थे वो हमने सब सीख लिया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डेट फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम होती है या फिर समझ नहीं आ रहा होता है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।